गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो बच्चों, आपने इस पूरे सप्ताह में क्या पढ़ा उसका एक बार हम फिर से रिवीजन कराएंगे। तो आपने मंडे को तो लाइव क्लास में पढ़ा, पार्ट 2 रिवीजन किया था आपने। पार्ट 2 है वर्ड विचार। तो मैंने बताया था आपको पार्ट 2 वर्ड विचार। तो पार्ट 2 में वर्ड विचार। वर्ड विचार के अंतर्गत आपने वर्ड की परिभाषा की, जो है भाषा, हर भाषा के अपने वर्ड होते हैं, तो वर्ड की परिभाषा सीखी थी, आपने पढ़ी थी कि वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकते। तो आपने इसके अंतर्गत पढ़ा था वर्ड, फिर पढ़ा था आपने वर्ड माला। वर्णमाला के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि वर्णों के निश्चित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। फिर आपने पढ़ा था कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इसके 2 भेद हो गए। नंबर 1 है स्वर और नंबर 2 है व्यंजन। ठीक। अब आपको ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपने स्वर पढ़ लिया, स्वर और व्यंजन। इसके बाद आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा था कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, लेसन 2 में। ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? वर्ड विचार में पढ़ा था संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर, आपकी बुक में है संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? स्वर रहित 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। 2 स्वर रहित अक्षरों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा था द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन पढ़ा था। द्वित व्यंजन वो व्यंजन होता है जब एक ही व्यंजन साथ साथ 2 बार आए। एक बार, पहली बार मतलब स्वर से रहित हो, और दूसरी बार स्वर के सहित हो, स्वर के साथ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा। तो ये चा और ये चा सेम चा है, सेम अक्षर है दोनों, लेकिन ये स्वर से रहित है और ये स्वर के साथ है। तो ये बच्चों हो गया, क्या हो गया? द्वित व्यंजन। इसके बाद आपने पढ़ा था वर्ण विचार में पढ़ा था वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण विच्छेद का मतलब मैंने बताया था आपको, लाइव क्लास में आपने पढ़ा था कि वर्ण विच्छेद वर्णों को अलग अलग करना है। वर्णों को एक ऐसी छोटी ध्वनि तक तोड़ देना है हमको, अक्षरों को, जिसके और खंड ना हो सके। जैसे आपने आपकी पुस्तक में था भारत था, तो हमने किया था भा, फिर हलन, फिर बड़ा आ। बताया था कि एक ही साथ 2 मात्राएं नहीं होती है। ये मत लिख दीजिएगा, पहले छोटा और बड़ा आ दोनों लिख दे। तो आपको लिखना है बड़ा आ प्लस रा हलन,
फिर छोटा आ प्लस ता हलंत छोटा। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ण विच्छेद। तो बच्चों आपने पार्ट 2 लाइव क्लास में मंडे के दिन मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको वीडियो के माध्यम से हिंदी 1 में आपका निबंध पूरा करवाया। तो बच्चों निबंध में आपने 4 पद निबंध पढ़े थे। निबंध लेखन में मैंने आपको 4 निबंध पढ़ाए हैं। तो पाठ 17 निबंध लेखन। निबंध लेखन में आपने निबंध 1, निबंध 2, निबंध 3, निबंध 4। पहला आपने पढ़ा था ऋतुराज वसंत। और दूसरा पढ़ा था आपने पुस्तकालय के लाभ। तीसरा आपने पढ़ा था प्रातः काल की सैर। प्रातः काल की सैर। और चौथा पढ़ा था आपने मेरा जीवन लक्ष्य। मेरा जीवन लक्ष्य। तो आपने वीडियो के माध्यम से निबंध लेखन आपका पूरा हो गया। अब आपका हाफ ईयरली का जो भी पोर्शन हिंदी 1 और हिंदी 2 में है सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया 4 निबंध। एक ऋतुराज वसंत, दूसरा है पुस्तकालय के लाभ, तीसरा है प्रातः काल की सैर और चौथा है मेरा जीवन लक्ष्य। तो बच्चों ये 4 निबंध हैं, इनमें से कोई भी एक निबंध आपको लिखने के लिए एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिए और तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था, इसके बाद आपने हिंदी 2 में पढ़ा है। इस बार इस हफ्ते में आपने पाठ 1 प्रकृति। सबसे पहला लेसन आपका है प्रकृति का संदेश। ठीक, तो प्रकृति के संदेश की पुनरावृत्ति मैंने करवाई थी। आप ये पाठ पहले पढ़ चुके हैं। तो पुनरावृत्ति में मैंने इनके अभ्यासकार सारे फिर से करवाए और वर्ड मीनिंग का अभ्यास करवाया आपको, और कविता मैंने पढ़ के आपको उसका संक्षिप्त अर्थ बताया। तो बच्चों आपने पाठ 1 प्रकृति का संदेश पुनरावृत्ति की, तो उसमें आपने पाठ से संबंधित कविता को पढ़ा, उसका अर्थ पढ़ाया मैंने। ठीक है, और उससे संबंधित हमने अभ्यासकार किए। तो आपने जो भी अभ्यासकार किए उन्हें अच्छे से याद कीजिए। और पाठ 2 है 3 दोस्त। तो 2 पाठ हिंदी 2 के आपने पढ़े। एक था पहला प्रकृति के संदेश। तो एक बार हम इससे संबंधित अभ्यासकारों को फिर से दोहराते हैं। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले वर्ड मीनिंग दी हुई है। शीश मतलब सिर, सागर समुद्र, धैर्य धीरता, नभ आकाश, तरल हिलता डुलता, तरंग लहर, मृदुल कोमल, उमंग उल्लास या जोश। ठीक है, अब देखिए
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। ऊंचा बनने का संदेश कौन देता है? पर्वत। सारे संसार को कौन ढकता है? आकाश। ये आपके उत्तर आपकी कविता के माध्यम से है। कौन धैर्य नहीं छोड़ता? पृथ्वी। मृदुल उमंग को किसमें भरने की बात कही गई है? मन में। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन्हें मैंने आपको कहा था कि आप अपना इनको याद कीजिए, ठीक है। और इसके नीचे भावार्थ था, ये आपका होमवर्क था कि ये दोनों क्वेश्चन आंसर और भावार्थ आपको अपनी कॉपी से याद करना है, ठीक है। उसके बाद दिया था कि घ नंबर में कि कौन किसका संदेश देता है। तो लिखा था श्वेत कबूतर, किसका संकेत है? शांति का प्रतीक है ये। नंबर 2 है चौराहे की लाल बत्ती, खतरे का निशान। रेल की हरी झंडी, रेल के चलने का संकेत। और झुका हुआ राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। इसी प्रकार 2 पर्यायवाची शब्द लिखने थे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो पर्वत का गिरि, अचल। दूसरा है सागर, सिंधु और जलधि। तीसरा है पृथ्वी, भू और धरा। आकाश का गगन और अंबर। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए, यानी कि विलोम शब्द लिखिए। ये है ऊंचे का नीचा, ठोस का तरल, धैर्य का अधीर और मृदुल का कर्कश। ये सब आपने रिवाइज किया था उसमें। इसी प्रकार हमने पाठ, ये एक क्वेश्चन और है। जा नंबर विशेष और विशेषण अलग कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो संज्ञा के पहले शब्द लगता है वो विशेषण कहलाता है। तो हमारा तरल विशेषण है और तरल विशेष है। इसी प्रकार ये सारे ऑप्शन में पहला शब्द विशेषण है और दूसरा विशेष है। तो इसके बाद पाठ 2 था। पाठ 2 में हमने पाठ के अभ्यास कार्यों की पुनरावृत्ति की थी। इस पाठ को आप पढ़िए फिर से अच्छे से, और अच्छे से पाठ को पढ़ेंगे तो आप प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। तो पाठ को पढ़िए और इनके अभ्यास कार्य और वर्ड मीनिंग की पुनरावृत्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पे है कसाई शब्दार्थ मांस विक्रेता, होश भूल जाना, सुध बुध खो देना, मुंह बिचकाना, चिढ़ाना, पिलपिले, अत्यंत पके हुए, हौसला, उल्लास, इरादा, संकल्प, खस्ता, दुर्दशाग्रस्त, त्योरी डालना, आँख चढ़ाना, जान पर बन आना, जान जाने का डर होना, सन्निपात, तेज बुखार, जिस्म, शरीर, उसास, ऊपर को खींची हुई सांस। इसके बाद देखिए वन वर्ड आंसर, एक शब्द में उत्तर देना। मुर्गे पर किसकी नजर थी? कसाई की। बंदर का रंग कैसा था? काला। कौन मन में कुड़कुड़ा रहा था? मुर्गा। भीग भीग कर बुरा हाल किसका था? बंदर का। अब प्रश्नोत्तर आप अपनी कॉपी से याद कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे है सही और गलत का निशान लगाइए। ग नंबर में है काले बंदर पर कसाईयों की नज़र थी, ये गलत है। फल वालों से लेकर स्कूल के बच्चों तक को अमरूद का लालच था, ये बात सही है। मौका लगने पर मुर्गा कान उमेड़ देता था, ये बात गलत है। एक आदमी के पास कुल्हाड़ी थी, ये बात सही है। वहीं एक लोमड़ी रहती थी, ये बात गलत है। तो अब इसके नीचे देखिए घ नंबर में कि सच्चे दोस्त के साथ बहुत मुश्किल से मिलता है और उसके साथ क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो आप
जो करते हैं उसमें सही का निशान लगाना है, जो नहीं करते हैं उसमें, जो आप नहीं करते उसमें क्रॉस कर देना। तो आप सही, नंबर 1 में लिखा सहयोग, इसका मतलब सहयोग तो किया जाता है तो सही का निशान लगाइए। और चुगली गलत है, गलत का निशान। झगड़ा गलत का निशान। स्नेह सही का निशान। मेलजोल सही का निशान। घृणा गलत का निशान। निंदा गलत का निशान। प्रशंसा सही का निशान। कपट गलत का निशान। ईर्षा गलत का निशान। अब इसके बाद देखिए चा नंबर में उपसर्ग अलग कीजिए। शब्द दिए हैं, उपसर्ग अलग करके लिखना है। सुरक्षित, सुधन, रक्षित। सन्निपात, सन्न धन, निपात। अपकार, अपधन, कार। उपहार, उपधन, हार। प्रत्ययों को जोड़िए। मित्र धन ता, मित्रता। बच धन आई, बचाई। बंधन आवट, बनावट। एक धन ता, एकता। नीचे देखिए मुहावरों के अर्थ लिखिए। होश उड़ना, होश उड़ना मतलब घबरा जाना। मुंह बिचकाना, खिन्न होना या नाराज होना। हालत पतली होना, दयनीय दशा का होना। मुंह फेर लेना, फेरना, तो मुंह बिचकाना जो लिखा हुआ है यहाँ होगा चिढ़ाना, और मुंह फेरना का होगा नाराज होना या खिन्न होना। ठीक है, तो बच्चों ये सब मैंने आपको पिछले इस हफ्ते में सारा रिवीज़न करवाया है, तो इसी का मैंने एक बार और रिवीज़न करवा दिया। तो अब मुझे लग रहा है कि आप लोग को सबको अच्छे से याद हो गया होगा। नहीं याद है तो अच्छे से सारी चीज़ें याद कीजिए, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में प्रश्नों के सही से उत्तर दे पाएँ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम कुछ और आपको पढ़ाएंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।